ये हम लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम लोगों ने 800 के करीब ईडियम्स देखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक वीडियो में 20 ईडियम्स लेते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। एक ईडियम को पहले लेते हैं, उसका हिंदी में क्या मीन होता है, देन इंग्लिश में उसका क्या मीन होता है, सेंटेंस में किस तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हैं और डेली लाइफ में उस ईडियम को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग एक ईडियम समझते हैं और एक वीडियो में 20 ईडियम समझते हैं। तो जहाँ भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जहाँ भी इंग्लिश आती है ना, तो इंग्लिश में वोकैब का सेक्शन काफ़ी रहता है। तो उसके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लर्न करने से क्या होगा, बहुत ही जल्दी वो भूल जाएगा। साथ ही वो ऑप्शन इतने क्लोज दे देगा कि उसके आंसर ही नहीं हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं चूज कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी समझा है, पिक्चर्स के थ्रू समझा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको भी चेकआउट कर लीजिए। साथ ही इडियम्स जो सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट है, पहले के सेंटेंस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और इसके PDF के लिए आप लोग ये QR कोड है और वोकैब स्टडी नाम से चैनल है टेलीग्राम में, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला इडियम समझना। बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम लोग। राइज लाइक अ फोनिक्स मतलब बिकम सक्सेसफुल अगेन, दोबारा से सक्सेसफुल होना, फिर से सफलता मिलना, उसको बोलेंगे राइज लाइक अ फोनिक्स। तो हम लोग कहीं कहीं पे जहाँ हिंट ले सकते हैं तो हिंट का भी यूज करेंगे। देखो, जैसे समझते हैं, जो ये फोनिक्स होती है ना, फोनिक्स एक तरीके की बर्ड्स होती है, जो क्या होती है, जब वो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अपने ही डेथ में जो राख होती है उससे उसका दोबारा से जन्म होता है। तो मतलब कोई चीज़ एकदम ख़त्म होने के बाद फिर से उसका रिबर्थ हो जाना, कोई चीज़ अनसक्सेसफुल होने के बाद फिर से सक्सेसफुल हो जाना, उसको बोलेंगे राइज लाइक अ फोनिक्स। एकदम फोनिक्स के तरीके, जैसे फेल हो जाने के बाद एकदम बहुत ही अच्छा बाउंस कर जाना, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल मिल जाना, उसको बोलेंगे राइज लाइक अ फोनिक्स, सफलता मिल जाना। अब यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द कंपनी रोज लाइक अ फोनिक्स। मतलब जो कंपनी है वो किस तरीके से राइज हो रही है, एकदम फोनिक्स के तरीके, आफ्टर बैंकरप्सी। मतलब वो एकदम कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और दिवाला उसका निकल गया था, अब वो दोबारा से सक्सेसफुल हुई है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग समझेंगे। देखो, ये लिखा हुआ है राइज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रोज़। तो ये राइज का ही सेकंड फॉर्म है और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सेंटेंस में, इसलिए राइज के सेकंड फॉर्म हमेशा रोज़ होता है। तो जब भी पास्ट में लिखेंगे राइज लाइक अ फोनिक्स तो क्या लिखेंगे, रोज लाइक अ फोनिक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है इंडिया रोज लाइक अ फोनिक्स आफ्टर कॉलोनियल रूल। मतलब कॉलोनियल रूल के बाद, जो हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों का रूल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, एकदम फोनिक्स के तरीके। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन मतलब क्या होता है, मतलब होता है परफॉर्म वेल इन चैलेंजिंग आर इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करना, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जहाँ तुम अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो मतलब ये हो जाएगा कि अपने आप को योग्य साबित कर दोगे। जैसे समझ लो तुमने पढ़ाई की, अब एग्ज़ाम में तुमने बहुत ही अच्छा कर लिया, परफॉर्म वेल कर दिया, तो उससे सब लोग बेसिकली समझने लगेंगे कि हाँ योग्य है ये। तो ओकेज़न में अपने आप को राइज करना, तो अच्छा परफॉर्म करना चैलेंजिंग सिचुएशन पे या फिर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन में। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है इंडिया रोज टू द ओकेजन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ने क्या किया, किस तरीके से राइज हुआ, किस तरीके से रोज हुआ इंडिया, एकदम रोज टू द ओकेजन। ओकेजन में मतलब वो एक ऐसा ओकेजन था जिसमें चैलेंजिंग सिचुएशन थी, इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी, उसमें इंडिया ने खुद को योग्य साबित किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी रोज टू द ओकेजन इन हर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस। वो उसने खुद को योग्य साबित किया अपने पहले स्टेज के परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का राइजेस विद द लार्क। राइजेस विद द लार्क मतलब क्या होता है, मतलब होता है वेकिंग अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक अ लार्क। मतलब बहुत ही जल्दी जगना, एकदम लार्क के तरीके। तो लार्क मतलब एक बर्ड होती है जो बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठ जाती है, तो उसी को बोलेंगे बहुत जल्दी उठने को, बहुत जल्दी जगने को बोलेंगे राइजेस विद द लार्क। तो ये लार्क समझ लो एक बर्ड है, वो बहुत ही जल्दी जग जाती है, तो जल्दी जगने को बोलेंगे राइजेस विद द लार्क। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही राइजेस विद द लार्क टू गो जॉगिंग एवरी डे। मतलब वो बहुत जल्दी जगता है, किस लिए, पर डे जॉगिंग में जाने के लिए वो बहुत जल्दी जगता है, पर डे जॉगिंग में जाने के लिए वो बहुत ही जल्दी जगता है। तो राइजेस विद द लार्क।
नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है फार्मर्स यूजली राइज विद द लार्क टू बिगिन वर्क। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं हम लोग के, वो यूजली बहुत ही जल्दी जगते हैं अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, बिगिन करने के लिए। सो जल्दी जगने को बोलते हैं राइजेस विद द लार्क। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रोल बैक। रोल बैक मतलब क्या होता है? मतलब होता है रिसेट समथिंग टू अ प्रीवियस लेवल। मतलब कोई चीज़ जैसे आगे बढ़ गई है उसको पीछे लाना, प्रीवियस लेवल में लाना। या फिर रिवर्ट, रिड्यूस और अंडू समथिंग। कोई चीज़ अंडू करना समझते हो ना, जो हो गया है उसको एक स्टेप पीछे करना, या फिर रिड्यूस करना, कम करना, रिवर्ट करना, जो कर दिया है उसका उल्टा कर देना। तो कोई चीज़ बेसिकली जैसे अपडेट किया जाता है ना, तो डाउनग्रेड करना। तो कोई चीज़ कम करना, उसको बोलेंगे रोल बैक। उसी रोल होके उसी जगह फिर से आ जाना। तो मतलब वापस लेना कोई चीज़, या फिर पूर्व स्थिति में वही चीज़ लाना। यूजर से समझते हैं। जिसका पहला सेंटेंस है दे हैड टू रोल बैक द अपडेट ड्यू टू बग्स। मतलब कि उनको रोल बैक करना पड़ेगा ड्यू टू बग्स, क्योंकि अपडेट किया है और बग्स आ गए हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा। मतलब फिर से पहला जो सिचुएशन था उसमें लाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है ही वांट्स टू रोल बैक द चेंजेस मेड लास्ट वीक। जो चेंजेस लास्ट वीक किए गए थे वो चाहता है कि उनको रोल बैक कर दिया जाए, उनको पूर्व स्थिति में लाया जाए। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स मतलब होता है गेट रेडी टू वर्क हार्ड टैकल अ चैलेंज। मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए एकदम रेडी होना, खुद को रेडी करना, या फिर कोई चैलेंज को टैकल करने के लिए खुद को रेडी करना। तो अपने समझ लो अपने स्लीव्स ऊपर कर लेना, मतलब कमर कस लेना कि हाँ अब हार्ड वर्क करेंगे, अब कोई चैलेंज है उसको टैकल करेंगे। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है यू मस्ट रोल अप योर स्लीव्स इफ़ यू वांट टू सक्सीड। अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो तो तुमको ज़रूर से ज़रूर काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है रोल अप योर स्लीव्स दिस जॉब वॉन्ट बी ईजी। मतलब अपनी कमर कस लो, कठिन परिश्रम करने के लिए रेडी हो जाओ, ये जॉब इतनी भी ईजी नहीं है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच मतलब होता है कंप्लीटली, होली, मतलब पूरी तरीके से। समझ लो कोई पेड़ है, उसकी ब्रांच, शाखा भी और उसका रूट भी, तो कंप्लीटली पूरी तरीके से जो चीज़ होगी उसको बोलेंगे रूट एंड ब्रांच। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वी नीड अ रूट एंड ब्रांच रिव्यू ऑफ द पॉलिसी। मतलब जो ये नीति है, जो ये पॉलिसी है, उसको हम लोग पूरी तरीके से जांच करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं। हम लोगों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द सिस्टम नीड्स रूट एंड ब्रांच चेंजेस। जो ये सिस्टम है वो, उसको क्या नीड है? रूट मतलब कंप्लीटली चेंज की ज़रूरत है। नेक्स्ट इडियम हम लोग का रोज़ कलर्ड ग्लासेस। रोज़ कलर्ड ग्लासेस मतलब होता है अ पॉजिटिव लुक आउटलुक ऑन लाइफ। मतलब एक लाइफ के लिए बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण होना, पॉजिटिव थिंकिंग होना, किसी लाइफ के लिए, किसी चीज़ के लिए जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको बोलेंगे रोज़ कलर्ड ग्लासेस। समझ लो कि अच्छे तरीके से, अच्छे जो बहुत ही अपने आप को अच्छे लगे वैसे ग्लासेस पहन लेना, जिससे सारी चीज़ जो है वो अच्छी लगने लगे। जो चश्मे हैं वो ऐसे पहन लेना, उनका कलर ऐसा हो जाना कि बाहर की जो चीज़ है वो उसी के नज़रिए से सब अच्छी लगने लगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसको बोलेंगे रोज़ कलर्ड ग्लासेस। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही ऑलवेज सीज द वर्ल्ड थ्रू रोज़ कलर्ड ग्लासेस। मतलब वो हमेशा जो दुनिया है उसको कैसे देखता है? एकदम रोज़ कलर्ड ग्लासेस, रोज़ कलर के मतलब ग्लासेस लगा के बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता है, बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण उसको रखता है दुनिया के लिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है टेक ऑफ द रोज़ कलर्ड ग्लासेस एंड फेस द फैक्ट। मतलब जो सकारात्मक दृष्टिकोण है अपना, उसको पॉजिटिव जो ऑल टाइम सोचते रहते हो लाइफ को लेकर, उसको हटाओ कुछ टाइम के लिए और जो फैक्ट हैं उनको फेस करो। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रब समबडी द रॉन्ग वे। रब समबडी द रॉन्ग वे मतलब होता है एनॉय समवन। मतलब किसी को परेशान करना। इर्क मतलब भी होता है परेशान करना, एनॉय करना, इरिटेट करना, उसको बोलेंगे रब समबडी द रॉन्ग वे। मतलब गुस्सा दिलाना किसी को। इरिटेट समझते हैं, जैसे समझ लो छोटा भाई बहन क्या कर रहा है, रब यू द रॉन्ग वे, मतलब परेशान कर रहा है, तो परेशान करने को, गुस्सा दिलाने को बोलेंगे रब समबडी द रॉन्ग वे। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई डिडंट मीन टू रब यू द रॉन्ग वे। मतलब मेरा वो मतलब नहीं था कि तुमको गुस्सा दिलाने का, मेरा मतलब नहीं था।
नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, हर जोक्स ऑफन रब पीपल द रॉन्ग वे। उसके जो मजाक होते हैं ना वो अक्सर लोगों को गुस्सा दिला देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है रफल समबडीज फेदर। रफल समबडीज फेदर मतलब होता है एनॉय समथिंग, मतलब वही किसी को परेशान करना, तंग करना, उसको बोलेंगे रफल समबडीज फेदर। समझ लो कोई फेदर है, ये हम लोगों का क्या है, एक तरीके का निमोनिक ही समझ लो कि कोई फेदर है, उसी को किसी में रफल करना, बार बार परेशान करना। तो रफल समबडीज फेदर मतलब किसी को परेशान करना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ट्राई नॉट टू रफल हर फेदर विद योर जोक्स, मतलब उसे परेशान करने की कोशिश मत करो, अपने जोक्स से उसे परेशान करने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है हिज एटीट्यूड रियली रफल्ड माई फेदर, मतलब उसका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनॉय करता है, बहुत ही परेशान करता है। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट मतलब होता है डोमिनेट, मतलब जैसे किसी के ऊपर राज करना। और मेक ऑल द डिसीजन, जो सब सारे डिसीजन लेना, उसको बोलेंगे रूल द रोस्ट, मतलब हावी होना या फिर किसी के ऊपर राज करना, सारे डिसीजन लेने वाला, उसको बोलेंगे रूल द रोस्ट। अब इसको यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है इन दिस हाउस ग्रैंड मा रूल द रोस्ट, मतलब कि इस घर में जो दादी हैं उन्हीं का क्या है, राज चलता है, वही सारे डिसीजंस लेती हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है इन द जंगल द लायन रूल्स द रोस्ट, मतलब जंगल में जो लायन है उसी का राज चलता है। तो बेसिकली जो जिसका राज चलता है, जो जिसके डिसीजंस माने जाते हैं, उसको बोलेंगे रूल द रोस्ट। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है रन अराउंड इन सर्कल्स, मतलब समझ लो एक सर्कल है, उसी के चारों तरफ घूमते रहना, तो फालतू का काम जो करना, मतलब वेरी बिजी डूइंग थिंग्स, मतलब बहुत ही बिजी होना। हाँ, अब रन कर रहे हैं तो बहुत ही बिजी होंगे, बट नॉट अचीविंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, लेकिन कोई चीज़ मिल नहीं रही क्योंकि कुछ अलग से कर नहीं रहे हैं, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, बिजी हैं लेकिन कुछ प्रोडक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे रन अराउंड इन सर्कल्स, बिना बात के ही व्यस्त होना। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है स्टॉप रनिंग अराउंड इन सर्कल्स एंड फोकस ऑन द रियल इशू, मतलब बिना बात के व्यस्त होना छोड़ दो, जो रियल इशू है उसमें फोकस करो। नेक्स्ट ईडियम का यूजर्स है विदाउट क्लियर इंस्ट्रक्शन वी आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, मतलब जब तक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाएंगे कि क्या करना है, हम लोग बिल्कुल इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से काम करते रहेंगे, बिना प्रोडक्टिव वाला जो कोई मतलब नहीं होगा जिस काम का। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रन डाउन मतलब क्या होता है, मतलब होता है क्रिटिसाइज, किसी को परेशान, किसी की आलोचना करना, बेसिकली किसी को नीचा दिखाना, उसको बोलेंगे रन डाउन। जैसे कोई बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो छोटे लोगों का, गरीब लोगों क्या करते हैं, रन डाउन करते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। रन डाउन मतलब क्रिटिसाइज करना, या फिर जो अपोजिशन में होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब आलोचना करते हैं, नीचा दिखाते हैं। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज रन्स हर कोवर्कर्स डाउन, वो हमेशा अपने जो साथ में काम करने वाले हैं उनको क्रिटिसाइज करती है, उनको आलोचना करती है। तो देखो रन, उसके बाद यहाँ पे हर आया, उसके बाद कोवर्कर्स, फिर डाउन आया, इस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है डोंट रन हिम डाउन ही इज डूइंग हिज बेस्ट, मतलब उसकी आलोचना मत करो, वो अपना बेस्ट दे रहा है। तो रन के बीच में देखो हमेशा ये इस तरीके से, जैसे इसमें रन के बाद हर आया, इसमें रन के बाद हिम आया, इस तरीके से यूज होगा। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है दे रैन द मैनेजर डाउन बिहाइंड हिज बैक, मतलब वो जो मैनेजर को नीचा दिखाते हैं मैनेजर के पीठ पीछे। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है रन इनटू मतलब होता है इनकर्ड, मतलब दौर से गुजरना, किसी चीज़ से, किसी दौर से गुजरना, उसको बोलेंगे रन इनटू। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वी रैन इनटू अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ड्यूरिंग द रिनोवेशन, मतलब जब रिनोवेशन हो रहा था, रिनोवेशन मतलब जब मरम्मत हो रही थी, तो मरम्मत के दौरान हम लोग को जितना एक्सेप्टेड भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा अनएक्सेप्टेड तरीके से कॉस्ट जो है वो उससे गुजरना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा महंगाई से गुजरना पड़ा। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है वी रैन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम आफ्टर क्विटिंग हर जॉब, मतलब सी रैन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम आफ्टर क्विटिंग हर जॉब, अपनी जॉब को छोड़ने के बाद उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, तो किसी दौर से गुजरने को बोलते हैं रन इनटू। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है रन इनटू रफ वेदर। रन इनटू रफ वेदर मतलब होता है
एक्सपीरियंस्ड डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि मुसीबत का समय, मुश्किल समय या फिर डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस करना। तो रन इनटू रफ वेदर, रफ वेदर मतलब ये होता है डिफ़िकल्टीज़ वाला टाइम, और रन इनटू मतलब गुजरना। तो रफ वेदर से गुजरना, बहुत ही मुश्किल समय से गुजरना, उसको बोलेंगे रन इनटू रफ वेदर। यूजर्स समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है देयर फ्रेंडशिप रैन इनटू रफ वेदर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, मतलब कि आर्ग्यूमेंट के बाद उनकी जो दोस्ती है वो बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द टीम रैन इनटू रफ वेदर आफ्टर लूजिंग 5 मैच, मतलब 5 मैच हारने के बाद जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस कर रही है, बहुत ही उनका मुश्किल समय चल रहा है। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रन आउट ऑफ स्टीम, मतलब टू लूज इम्पेट्स आर इंथुजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कि अपना जो जोश है वो ख़त्म हो जाना। कोई चीज़ समझ लो बहुत जोश से स्टार्ट किया कि हाँ अब तो पढ़ के रहेंगे, बिल्कुल अंदर मन में आया कि अब पढ़ के रहेंगे, बस कुछ टाइम पढ़ाई की, समझ लो 1 वीक, उसके बाद पूरा रन आउट ऑफ स्टीम हो गया, जो स्टीम है वो सब उड़ गई, जो अंदर जोश था वो सब खत्म हो गया, इसको बोलेंगे रन आउट ऑफ स्टीम। और एक स्टूडेंट के लिए जिसको जॉब पानी है उसको ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यूजर्स समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी रैन आउट ऑफ स्टीम वाइल राइटिंग हर थीसिस, जब वो अपनी थीसिस लिख रही थी तो उसका उत्साह खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द प्रोटेस्ट रैन आउट ऑफ स्टीम आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद जो प्रोटेस्ट था वो धीमा पड़ गया, उसका उत्साह खत्म हो गया। तो उत्साह खत्म होने को मतलब समझ लो स्टीम खत्म हो जाना, रैन आउट ऑफ मतलब खत्म हो जाना, आउट ऑफ स्टीम मतलब उत्साह जो है वो खत्म हो जाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड मतलब डू समथिंग दैट इज डेंजरस और इवन इलीगल, मतलब कोई ऐसी चीज़ करना जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है या फिर अवैध है, ऐसा काम करना। तो समझ लो इसको हम लोग इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है सेल क्लोज टू द विंड, समझ लो कोई तूफान आ रहा है, कोई हवा चल रही है, विंड चल रही है, उसके पास एकदम सेल करना, नाव चलाना, तो वो एकदम खतरनाक है। कोई इलीगल काम करना, कोई डेंजरस काम करना, उसको बोलेंगे सेल क्लोज टू द विंड। यूजर्स समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही इज़ ऑलवेज सेलिंग क्लोज टू द विंड विद टैक्स लॉस, जो टैक्स है उसके साथ वो क्या करता रहता है, इलीगल तरीके से काम करता रहता है और बहुत ही डेंजरस वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है दैट एडवर्टाइजमेंट सेल्स क्लोज टू द विंड इन टर्म्स ऑफ ट्रथ, जो ये ऐड होते हैं ना वो एकदम डेंजरस तरीके से काम करते हैं और ट्रथ जो है वो हाइड करते हैं, नहीं बताते हैं। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट मतलब होता है समझ लो एक ही नाव में सवार होना। तो जैसी तुम्हारी स्थिति है, परिस्थिति है, जैसे सिचुएशन तुम्हारी है वैसी ही दूसरे की सिचुएशन हो, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, सेम सिचुएशन होने को बोलेंगे सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब कि उसी कठिन परिस्थिति में होना या फिर उसी परिस्थिति में होना, उसको बोलेंगे सेलिंग इन द सेम बोट। पहला यूजर्स का सेंटेंस है वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट हियर सो लेट्स सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, मतलब हम लोग सभी एक ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए इस टफ टाइम में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दिस इकोनॉमी इज़ टफ फॉर एवरीवन, जो ये इकोनॉमी है वो सभी के लिए टफ है एकदम, एंड वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, हम लोगों को सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का सैलेड डेज, सैलेड डेज मतलब होता है एडोलेसेंस, मतलब कि किशोरावस्था या फिर टाइम ऑफ अर्ली सक्सेस, जब स्टार्टिंग में सक्सेस मिली होती है या फिर इंजॉयमेंट होता है, उसको बोलेंगे सैलेड डेज। तो यूजर्स समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है इन हिज सैलेड डेज, मतलब अपने एडोलेसेंस में, अपने किशोरावस्था में, ही ट्रेवल्ड द वर्ल्ड विदाउट अ केयर, वो उसने पूरी वर्ल्ड में ट्रेवल किया बिना टेंशन लिए, बिना किसी की परवाह किए हुए। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है हिज सैलेड डेज वर स्पेंट प्लेइंग इन द फील्ड एंड एंजॉइंग द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ, मतलब उसने अपने एडोलेसेंस में, अपने किशोरावस्था में गेम प्ले करने में, फील्ड में और इन्जॉय करने में, लाइफ को प्लेजर करने में स्पेंड किया है।
नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का सेव्ड बाय द बेल, मतलब सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, एकदम लास्ट में बच जाना, एकदम अंतिम क्षण में बचाया गया, उसको बोलेंगे सेव्ड बाय द बेल। समझ लो टीचर कुछ पूछ रही है और आपको मार पड़ने वाली है, एकदम से बेल बच जाती है, तो लास्ट मोमेंट में बच जाना, उसको बोलेंगे सेव्ड बाय द बेल। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई वॉज अबाउट टू बी स्कोल्डेड बाई माई टीचर बट आई वॉज सेव्ड बाय द बेल व्हेन द बेल रैंग। मतलब हम अपने टीचर से एकदम स्कोल्डेड मतलब डांट खाना, तो हम अपने टीचर से एकदम डांट खाने वाले ही थे, बट आई वॉज सेव्ड बाय द बेल, लेकिन हमको लास्ट मोमेंट में बचा लिया गया। किसके द्वारा? बाय द बेल व्हेन द बेल रैंग, जब बेल जो है वो बज गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है आई ऑलमोस्ट मिस्ड द ट्रेन, हमने ऑलमोस्ट ट्रेन को मिस कर दिया था, बट आई वॉज सेव्ड बाय द बेल व्हेन इट गॉट डिलेड, लेकिन हम एकदम लास्ट मोमेंट में बच गए क्योंकि क्या हुआ, जो ट्रेन थी वो डिले हो गई। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है सी थ्रू। सी थ्रू मतलब होता है डिटेक्ट, कोई चीज़ पता करना, उसको बोलेंगे सी थ्रू। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई कैन सी थ्रू योर एक्सक्यूजेज, तुम्हारे बहाने जो हैं वो हम पता कर सकते हैं। यू आर नॉट रियली सिक, तुम सच में बीमार नहीं हो, तुम्हारे एक्सक्यूजेज हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है। आई कैन सी थ्रू हर इंटेंशंस, उसकी जो इंटेंशंस हैं, इरादे हैं, वो हमको पता चल रहे हैं। तो अब हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है अपने माइंड में सेट करने का कि उसको पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, उसके बाद 1 से 2 मिनट का उसका क्विक रिवीजन दो। इससे क्या होता है, वो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक समझा है, अब इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम इडियम्स बताएंगे, उसका आंसर आप लोग को अपने माइंड में बहुत ही जल्दी लाना है और फिर हम उसका आंसर बताएंगे। ये 1 से 2 मिनट का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों ने इडियम देखा है राइज लाइक अ फोनिक्स। राइज लाइक अ फोनिक्स एकदम फोनिक्स के तरीके राइज होना, मतलब कि दोबारा से सक्सेसफुल हो जाना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का है राइज टू द ओकेजन, मतलब किसी महत्वपूर्ण स्थिति में राइज होना, मतलब खुद को योग्य साबित करना। नेक्स्ट इडियम है राइजेस विद द लार्क, मतलब बहुत ही जल्दी जगना, जैसे लार्क जगती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रोल बैक, मतलब दोबारा उसी स्थिति में आ जाना, रिवल्ट हो जाना। नेक्स्ट इडियम है रोल अप योर स्लीव्स, अपने स्लीव्स जो हैं वो रोल कर लेना, एकदम कमर कस लेना कोई काम करने के लिए। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रूट एंड ब्रांच, एकदम जो रूट और ब्रांच पूरी तरीके से कंप्लीटली। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रोज़ कलर्ड ग्लासेस, अपने ग्लासेस रोज़ कलर के लगा लेना, बहुत ही अच्छा कलर, समझ लो रोज़ कलर, समझ लो रोज़ बहुत अच्छा होता है ना, उसी कलर के। तो मीन एक पॉजिटिव लुक होना है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का रब समबडी द रॉन्ग वे, किसी को परेशान करना, एक इर्क करना, एनॉय करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का रफल समबडीज फेदर, किसी को बार बार फेदर से परेशान करना, समझ लो, तो एनॉय करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट मतलब होता है डोमिनेट करना, अपने सारे डिसीजंस लेना, उसको बोलेंगे रूल द रूस्ट, मतलब राज करना। नेक्स्ट इडियम है रन अराउंड इन सर्कल, एक ही सर्कल में घूमते रहना, जो काम हो गया है या फिर जो फालतू का काम है वही करते रहना, तो बिना बात के व्यस्त होना। नेक्स्ट इडियम है रन डाउन। रन डाउन मतलब नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट इडियम है रन इनटू मतलब किसी दौर से गुजरना। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रन इनटू रफ वेदर। रफ वेदर मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना, एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रन आउट ऑफ स्टीम, जो स्टीम है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मतलब उत्साह जो है वो ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड समझ लो एकदम हवा के पास में सेलिंग करना, नाव चलाना, तो कैसा एकदम बहुत ही डेंजरस या फिर इलीगल वर्क करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब एक ही नाव में सवार होना, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन होना, सेम सिचुएशन होना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का सैलेड डेज, मतलब एडोलेसेंस, एकदम किशोरावस्था या फिर एकदम अर्ली सक्सेस मिली हो, इंजॉयमेंट वाला टाइम हो। नेक्स्ट इडियम हम लोग का सेव्ड बाय द बेल, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में बच जाना। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम हम लोग का सी थ्रू। सी थ्रू मतलब होता है डिटेक्ट करना, पता चलना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो पसंद ही आई होगी, तभी तो यहाँ तक देखा है। तो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।